अरे रुको रुको रानी, ये तुम कैसे खाना खा रही हो जैसे तुमने इतने दिन से कुछ खाया ही ना हो। ये खाना मैंने बारिश के दिनों के लिए रखा था, तुम तो सारा खाना खा गई। अब हम बारिश के दिनों में क्या खाएंगे? मुझे नहीं पता कल्लू जी, अब तो मैंने सारा खाना खा लिया। बारिश के दिनों में हम दूसरी चिड़ियों से अपना खाना मांग लेंगे। टूनी चिड़िया ने बहुत सारे दाने इकट्ठे कर लिए हैं, हम उसके चोरी कर लेंगे। हाँ हाँ, अब तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। हमारा सारा खाना खत्म हो चुका है, अब टूनी चिड़िया का ही खाना चुराना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद सारे आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है। सारे परिंदे अपने घरों में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं, क्योंकि सभी परिंदों ने बारिश के दिनों के लिए खाना इकट्ठा कर दिया था। कल्लू कौवा बहुत परेशान था, क्योंकि उन्होंने जो खाना इकट्ठा किया था वो रानी खा चुकी थी। अब वो परेशान था कि दाना कहाँ से लाए। टूनी चिड़िया ने भी बहुत सारे दाने इकट्ठे कर लिए थे, इसलिए वो आराम कर रही थी और वो कहती है, मेरे प्यारे बेटे, हमारे पास 2-3 दिन का खाना तो है ही, और 2-3 दिन तक तो बारिश भी रुक जाएगी। हाँ माँ, आप बहुत मेहनती हो। मैं भी बड़े होकर बिल्कुल आप जैसा मेहनती बनूंगा। कल्लो रानी, मुझे बहुत भूख लग रही है और इतनी तेज बारिश भी हो रही है। अब मैं किसी के घर जाकर दाना मांगूंगा तो मुझे कोई कुछ ही नहीं देगा। कल्लू जी, टूनी चिड़िया भी तो सो गई होगी, चलो उसके घर चलते हैं और उसका सारा खाना चुरा लेंगे। इतना कहकर कल्लू कौवा और कल्लू रानी टूनी के घर की तरफ चले जाते हैं। कल्लो रानी, वो देखो, टूनी ने कितने सारे दाने इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन ये दाने मैं कैसे चुराऊंगा? हाँ कल्लू जी, टूनी के घर का दरवाजा भी बंद है, अब हम उसके दाने कैसे चुराएंगे? उसी समय कल्लू के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो अपना प्लान कल्लू रानी को बताता है। वाह जी वाह कल्लू जी, क्या तरकीब लगाई है, क्या दिमाग पाया है आपने, बहुत ही बढ़िया प्लान है। कल्लू रानी और कल्लू कौवा अपनी प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ से चले जाते हैं और फिर कल्लू कौवा एक बड़ी सी मशीन लेके वहाँ आता है और उस जेसीबी से टूनी का घर उठाकर वहाँ से ले जाता है। कल्लो रानी, मैं टूनी का घर दूर फेंक आया हूँ, अब तो वो टूट फूट गया होगा। चलो हम अपने घर चलते हैं। हाँ कल्लू जी, अब देखना टूनी खुद हमारे घर आएगी। यह कहकर कल्लू कौवा और रानी कौवी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। अरे अरे, ये मेरा घर कहाँ चला गया? शायद तेज हवा से कहीं उड़ गया होगा। लेकिन मेरा बेटा बारिश में भीग रहा है। अगर मेरा बेटा और मैं ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मम्मा, मुझे इस बारिश की वजह से बहुत तेज ठंड लग रही है। चलो चलो, हम दोनों मिलकर कल्लू कौवे के घर चलते हैं। आज रात हम कल्लू कौवे के घर ही रुक जाएंगे और फिर कल सुबह से मैं अपना घर बनाना शुरू कर दूंगी। हाँ माँ, और ये सारा खाना भी हम कल्लू कौवे के घर ले जाएंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे को अपने साथ लेकर कल्लू कौवे के घर को चल देती है। कल्लो रानी, अभी तक तो टूनी चिड़िया हमारे घर नहीं आई, कहीं ऐसा ना हो वो किसी और के घर चली जाए। नहीं नहीं कल्लू जी, टूनी के पास हमारा ही घर है, तो वो हमारा घर छोड़कर और दूसरों के घर क्यों जाएगी? कल्लू रानी इतना कहती ही है कि उनके घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। कौन है बाहर? मैं हूँ टूनी। कल्लू कौवे, दरवाजा खोलो। कालू कौवा टूनी चिड़िया और उसके बेटे को अपने घर ले आता है। टूनी कल्लू कौवे को सारी बात बताती है। कल्लू कौवे, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर रहना चाहती हूँ। प्लीज कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर रख लो। मैं जल्द ही अपना घर बना लूंगी, फिर अपने घर चली जाऊंगी। ठीक है टूनी, तुम यहाँ रुक सकती हो, लेकिन तुम अपने साथ साथ हमारे लिए भी खाना जमा करोगी। हाँ कल्लू कौवे, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
मैं तुम दोनों के लिए भी खाना जमा कर लूंगी। चलो टूनी, ये खाना जो तुम्हारे पास है ये खाना हमें दे दो ताकि ये खाकर हम अपना पेट भर लें। कल्लू कौवा और कल्लू रानी मजे से टोनी का सारा खाना खा लेते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। चलो अब जाओ टूनी, हम सबके लिए खाना जमा करके लाओ। मुझे और कल्लू रानी को बहुत तेज भूख लग रही है। मम्मा, मैं भी आज आपके साथ खाना जमा करने के लिए जाऊंगा। ठीक है बेटा, हम दोनों चलते हैं। फिर टोनी और उसका बेटा खाना जमा करने के लिए चले जाते हैं। कल्लू रानी, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब हमें घर बैठे बिठाए खाना रोज मिलेगा। हाँ कल्लू जी, हमें कुछ दिनों तक घर बैठे ही खाना मिल जाएगा। उसके बाद तो टोनी अपना घर बना लेगी। फिर टोनी हमारे घर थोड़ी ही ना रहेगी। टूनी जब अपना घर दोबारा बना लेगी, मैं उसका घर दोबारा फेंक आऊंगा। फिर टूनी दोबारा हमारे घर आ जाएगी और रोज हमें खाना खिलाया करेगी। इतनी देर में टोनी और उसका बेटा बहुत सारे दाने इकट्ठे कर लाते हैं। कल्लू कौवा सारे दाने रख लेता है और टोनी को सिर्फ 2 दाने दे देता है। ये देखकर टोनी बहुत परेशान हो जाती है और वो 2 दाने बस अपने बेटे को ही खिला देती है। कल्लू कौवे, अब मैं चलती हूँ। मुझे टिंके भी जमा करने हैं और अपना नया घर भी बनाना है। फिर टोनी और उसका बेटा अपना घर बनाने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। फिर टोनी और उसका बेटा दोबारा खाना इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। बेटा, जब तक तुम यहाँ से दाने इकट्ठे कर रहे हो, मैं जाकर चावल के दाने भी इकट्ठे कर लेती हूँ। ठीक है माँ, मैं यहाँ से गेहूँ के दाने इकट्ठे करके घर चला जाऊंगा। आप भी चावल के दाने इकट्ठे करके घर आ जाना। ठीक है मेरे राजा बेटा, अब मैं चावल के दाने जमा कर लेती हूँ। टोनी चावल के दाने इकट्ठे करने के लिए थोड़ा आगे चली जाती है और उसका बेटा गेहूं के दाने इकट्ठे कर लेता है। तभी उसकी नजर लाल जहरीले फूलों पर पड़ती है। सामने लाल दाने कैसे हैं? कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो मैं इन्हें तोड़ कर भी घर ले जाता हूँ। फिर टोनी का बेटा लाल पौधे तोड़ लेता है। चलो, अब मैंने ये लाल पौधे तोड़ लिए हैं। अब मैं इन्हें घर ले जाता हूँ। पहले मैं इन्हें घर ले जाऊंगा, फिर बाद में आकर गेहूं के दाने भी घर ले जाऊंगा। इतना कहकर टोनी का बेटा लाल पौधे तोड़कर कल्लू कौवे के घर की तरफ चल देता है। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि ये पौधे जहरीले हैं। ए छोटे बच्चे, तुम कहाँ रह गए थे? मुझे और कल्लू रानी को कितनी तेज भूख लगी थी। और ये बताओ, ये टूनी चिड़िया कहाँ है? मेरी मम्मा तो चावल के दाने लेने गई है। वो चावल के दाने लेते ही आती होंगी। इतने आप दोनों ये लाल पौधे खा लें। हाँ हाँ ठीक है, जब तक टूनी चिड़िया चावल के दाने नहीं लेकर आती, हम इन पौधों को खाकर ही अपना काम चला लेंगे। कल्लू अंकल, मैंने कुछ गेहूं के दाने भी इकट्ठे कर रखे हैं। मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर टोनी का बेटा वहाँ से दाने लेने के लिए चला जाता है और कल्लू कौवा और कल्लू रानी वो लाल पौधे खाने लगते हैं। और लाल पौधे खाने के कुछ ही देर बाद उन दोनों की मौत हो जाती है। कल्लू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है और कल्लू रानी को भी। कुछ देर बाद टोनी चिड़िया और उसका बेटा वापस आते हैं। बेटा, ये कल्लू कौवा और कल्लू रानी तो मर चुके हैं, लेकिन ये अचानक से कैसे मर गए? इतना कहकर टोनी की नजर लाल जहरीले फूलों पर जाती है। तो फिर वह समझ जाती है कि उनकी मौत इन्हीं फूलों के कारण हुई है। और फिर कल्लू कौवे और कल्लू रानी को उनके किए की सजा मिल जाती है। अब कल्लू कौवे का घर टोनी चिड़िया का हो गया था और उसका बेटा और वे दोनों आराम से वहीं रहने लगते हैं। यह कहानी यहीं खत्म होती है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए कुट कुट कार्टून को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।